हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गंगा दशहरा आने वाला है। तो आज मैं आप सभी को गंगा दशहरा के महत्व के बारे में और गंगा दशहरा कहाँ कहाँ मनाया जाता है और गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बात करूँगी। और मैं आप सभी को आज गंगा दशहरा से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशमी या गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा नदी के तटों पर विशेषकर गंगा सागर में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। गंगा दशमी के दिन श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके माँ गंगा का पूजन करते हैं और फिर दान आदि करते हैं, जिससे वो पुण्य अर्जित करते हैं। तो ये तो बात हुई कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि गंगा माँ का अवतरण कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का जन्म भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के चरणों को धो रहे थे और जो जल उनके चरणों से नीचे गिर रहा था, उस जल को उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को गंगा दशहरा के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी कि कैसे गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आईं। तो चलिए अब गंगा माता की कहानी सुनते हैं। श्री राजा दशरथ के पूर्वज राजा सगर को एक दैवीय शक्ति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार राजा सगर के ने अपने राज्य के हित के लिए यश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के विधि अनुसार यश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया गया। उस घोड़े को इंद्र ने देखा और उन्होंने उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि राजा सगर का यह यज्ञ पूरा हो। और इंद्र को पता था कि कपिल मुनि ध्यान कर रहे हैं और जो भी उनका ध्यान भंग करेगा वह जलकर राख हो जाएगा। इधर जब घोड़ा बहुत देर से वापस नहीं आया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने के लिए बाहर निकल गए। घोड़े को ढूंढते ढूंढते वो कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। उन लोगों को लगा कि घोड़ा कपिल मुनि ने ही बांध लिया है और वो कपिल मुनि को युद्ध के लिए उत्तेजित करने लगे, जिससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। और जैसे ही क्रोधित होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो सभी वहीं पर जलकर भस्म हो गए। यह सुनकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम आते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और अपने पुत्रों को दोबारा से जिंदा करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तब कपिल मुनि जी कहते हैं कि अब ये पवित्र गंगा के जल से ही जीवित हो सकते हैं और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर गंगा धरती लोक पर तो नहीं थी, वो तो स्वर्ग लोक पर थी। तो धरती लोक पर उनको लाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको बहुत ही घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तथा राजा सगर ने अपने पूरे जीवन भर तपस्या किया और फिर गंगा जी को पृथ्वी लोक पर फिर भी नहीं ला सके। इसी प्रकार उनके ही वंश के राजा अंशुमान, फिर राजा दिलीप, इन सभी ने बहुत ही कठिन तपस्या किया, पर माँ गंगा को प्रसन्न नहीं कर सके। कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को धरती पर जरूर लाएंगे। आखिरकार भागीरथ ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो लाना चाहते हो, पर गंगा जी का वेग इतना तेज है कि पृथ्वी उसका वेग नहीं संभाल पाएगी। तो भागीरथ ने कहा कि इसका उपाय बताएं भगवान।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। पहले तुम्हें भगवान शिव जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी और उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। फिर भागीरथ ने महादेव की तपस्या की और भागीरथ की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ से अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, मुझे आपकी मदद चाहिए। आखिरकार भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इसी प्रकार आखिरकार भगवान शंकर अपनी जटाओं को खोलकर खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया और गंगा जी की रफ्तार से पृथ्वी पर उतरने लगी। कहते हैं कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतर रही थी तो उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरा वेग तो इतना तेज है कि मैं पूरी पृथ्वी को बहा ले जाऊंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी वेग को रोकने वाले भगवान शंकर जी अपनी जटाओं को खोले हुए खड़े हैं। और फिर देवों के देव महादेव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया और अपनी जटाओं को बांध लिया। इससे गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाईं। तब भागीरथ ने दोबारा शंकर जी से प्रार्थना की कि वो गंगा जी को पृथ्वी लोक पर आने दें। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की छोटी छोटी धाराओं को बाहर निकलने दिया। तब गंगा जी हिमालय की घाटियों से होते हुए मैदानों की तरफ मुड़ी और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए राजा सगर के सभी पुत्रों को जीवित करके और दोबारा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। इस तरह भागीरथ ने साबित कर दिया कि कठिन तपस्या के दम पर भी सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आप लोग भी इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और इससे शिक्षा लें कि अगर हमें किसी भी मंजिल को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा और वो मंजिल हमें अवश्य प्राप्त होगी। आज बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।